हमारा मुतालबा है कि इनको घर चले जाना चाहिए, नहीं जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी कोर्ट से इनको घर भेजेंगे। ये नाजायज़ अखराजात जो पिछले सालों में हुए 78 लाख के फूल, गाड़ियाँ और बहुत सारे दीगर बेज़ाब्तियाँ जो पाई गई थी, उनके ऊपर थी ये सारी की सारी। लोग अब चैम्बर आते भी डरते हैं कि पता नहीं आने के भी कोई चार्जेस हमें देने ना पड़ जाए, उसकी भी कोई फीस देनी ना पड़ जाए। चैम्बर एक फैसिलिटेटिंग सेंटर है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, ना कि हम अपना को कमाऊ का ज़रिया बनाते जाएं कि आज 20 करोड़ रुपये इकट्ठा करना है, 15 करोड़ रुपये इकट्ठा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। DGTO का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन के हवाले से एक नया फ़ैसला आ चुका है। ये फ़ैसला क्या है और इस फ़ैसले में DGTO ने क्या कहा है और इस फ़ैसले में क्या लिखा हुआ है, ये सब आज बताने के लिए प्याव फाउंडर LPF अलाइंस ने फ्लैटिस होटल लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें चेयरमैन LPF चौधरी मोहम्मद अमजद, चेयरमैन फाउंडर शेख मोहम्मद इब्राहिम, चेयरमैन प्याव सैयद महमूद गजनवी और जो इत्तेहादी पार्टियां हैं उनकी लीडरशिप मीडिया को ये बताएंगे कि DGTO की तरफ से आने वाले फ़ैसले में क्या लिखा हुआ है और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को क्या अहकामात दिए गए हैं। ये सब आज हम आपको तहलका खेज़ लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी की ये ख़बर BNN TV आपको अपनी मीडिया स्क्रीन पर अभी दिखाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। बराह रास्त चलते हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। माई LCCI मेम्बरान्स, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व दीगर हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप एक मुख्तसर से नोटिस पे हमारे इस तशरीफ़ लाए और आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो आपको ये बताना है कि जी जो कल DGTO साहब ने फ़ैसला दिया है लाहौर चैम्बर के हवाले से, उसके बारे में आपको हमारा मौक़िफ़ और ब्रीफिंग करना है। आप सबको मालूम है कि पिछले जब ये नया साल शुरू हुआ था तो इन्होंने एक जो मौजूदा रजीम है, जो बरसर इक़्तिदार हैं, इन्होंने लाहौर चैम्बर के जो सालाना फ़ीसें हैं उनको ना सिर्फ एक दफ़ा में 20% और हर साल में 10% बढ़ाने के लिए इन्होंने EOGM बुलाई थी। उस EOGM में जो भी बेज़ाब्तियाँ थीं और उसको वहाँ पे हमने बाकायदा तौर पर एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था और भरपूर तरीके से आप लोगों ने उसे कवर भी किया था। उसी एहतजाज को हमने ना सिर्फ वहाँ पे नहीं छोड़ा, उसके बाद हम उसको लेके जो लीगल प्लेटफॉर्म था DGTO का, हम उसके पास भी गए और कल DGTO साहब ने उसको एक्नॉलेज किया है और उन्होंने हमारे फेवर में फ़ैसला दिया है कि वाकई ही लाहौर चैम्बर का जो रजीम है, जो बैठी हुई है, ये इंतहाई नाअहल साबित हुई और इन्हें एक EOGM बुलाने का भी तरीका मालूम नहीं था कि इसको कैसे बुलाया जाए और इसके लिए क्या पस मंज़र है, क्या इसके लवाज़मात होते हैं, क्या इसकी लीगल ज़रूरियात हैं जो पूरी की जानी चाहिए थी। हम इंशाअल्लाह ताला वो लिखा हुआ फ़ैसला भी आपको और एक प्रेस रिलीज़ भी दे देंगे। उसी सिलसिले में पहले हम थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आंसर्स का सारा जवाब देंगे। सबसे पहली बात ये है जी कि ये जितना भी फ़ैसला है इसमें DGTO साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जी 20 करोड़ रुपए की रकम, जो हमारा पहला मुतालबा था कि आपके पास बजट सरप्लस पड़ा हुआ है, 2024 के प्रेसिडेंट साहब 24 करोड़ छोड़ के गए थे, उसके बावजूद
आप 20% और आने वाले सालों के लिए 10% क्यों बढ़ाना चाहते हैं? और ये बताया जाना चाहिए, आम मेंबर का हक है। और ये बात DGTO साहब ने भी अपने फ़ैसले में लिखी है और इन्होंने कहा है कि जी ये तफसील से आप दोबारा से अपने तमाम मेंबर्स को मुतल्ला करें और 40,000 मेंबरों को आप बाकायदा चिट्ठी लिख के इसके बारे में सारी डिटेल बताएं। दूसरा, उसके बाद ये सारी जो हमारी जद्दोजहद है, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये हमारी ताजिर बरादरी के हकूक़ के लिए है, क्योंकि ये नाजायज़ अखराजात जो पिछले सालों में हुए 78 लाख के फूल, गाड़ियाँ और बहुत सारे दीगर बेज़ाब्तियाँ जो पाई गई थी, उनके ऊपर थी ये सारी की सारी जो हमारी अपील थी DGTO साहब के पास। इन्होंने अपनी साबका रवायात को एक दफ़ा फिर दोहराया। जो बेज़ाब्तियाँ इन्होंने इलेक्शन में हुई थी, जिनमें इनको 1 लाख रुपये जुर्माना पहले से हो चुका है और उस पर बहुत शदीद किस्म का भी हाई कोर्ट में हमारी अपील उसमें पेंडिंग चल रही है, इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ैसला भी आएगा। वही चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दोहराई जिसको DGTO ने दोबारा से इनको कहा, और पहले भी DGTO 1 लाख रुपये उस पर इनको जुर्माना कर चुका है उन बेज़ाब्तियों पे। अभी भी DGTO साहब ने इनको ये लिख के दिया है कि एक एक बंदे के 6 वोट कास्ट कराए गए हैं, जो कि इंतहाई नाअहली का सबूत है इनका कि इन्होंने इतना नहीं देखा। और ये हमने नहीं, उन्होंने ख़ुद जो लिख के दिया, DGTO ने कहा है कि जी DGTO साहब ने कि ये जो आपने लिख के दिया इनके अपने दिया हुआ पेपर जालसाजी है। ये इन्होंने ना सिर्फ आम मेंबर से जालसाजी कर रहे हैं, आम मेंबर को धोखा दे रहे हैं, उसके वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये DGTO को भी धोखा देने चल पड़े, उनको लिख के गलत दे दिया। उसके बाद इनका एक और चीज़ ये कि इलेक्शन रूल्स की बाज़ाब्तियों पे भी इनको जो जुर्माना हुआ, उसके बाद DGTO साहब से इस वक्त हमारी जो दूसरी अपील है वो ये है कि आगे चल के चौधरी साहब उसके बारे में आपको सारा ब्रीफ करेंगे जो हम DGTO साहब से अपील करना चाह रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल साहब, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा है कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो नुमाइंदा होता है फेडरेशन का, और वो आर्किटेक्ट है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने फ़ैसले में कि ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ दिस ऑल द करप्शन व्हाट द हेल इज़ गोइंग इन चैम्बर। जी, जितने बुरे हालात, जितनी ये बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, इनके पीछे सारे का सारा जो उसने लिखा है कि वो आर्किटेक्ट जो है वो हमारे जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं वो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हमने गोशगुजार करनी है, आप सवाल कर लीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा चौधरी अमजद साहब से कि वो बाकी बातें आपसे कर लें। जो इस वक्त हालात हो रहे हैं, पिछले प्रेसिडेंट साहब के जो हालात थे, इस प्रेसिडेंट साहब के जो हालात हैं, आप लोगों के सामने है, मीडिया से कोई बात छुपी नहीं हुई। जो बातें पिछले प्रेसिडेंट ने कही और जो बातें हम कह रहे हैं उसकी तायीद DGTO ने कर दी। पिछले फैसले में भी जब से इलेक्शन हुआ है उसके बाद 2 फैसले DGTO के आए हैं, दोनों फैसले इनके खिलाफ हैं। इससे साबित ये होता है कि जो इलेक्शन में जो धांधली हुई, जो फ्रॉड हुआ, जैसे एक और रजीम चली थी फॉर्म 45, वो जो हुआ, वो जो हम कह रहे हैं, जो हमारा मौक़िफ़ है, प्याब फाउंडर LBF का जो मौक़िफ़ है, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ, इस फैसले से भी, पिछले फैसले से भी। उसके बाद अभी एक सेक्रेटरी कॉमर्स साहब के पास भी एक केस मौजूद है, एक केस हाई कोर्ट में मौजूद है। मेरा मुतालबा है कि जब किसी को फाइन हो जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर से सेकंडों का उनको सजा हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टरशिप से उतर के घर चले गए। ये इतने बेशर्म है कि 1 लाख रुपया फाइन हुआ है, एक बंदा भी घर नहीं गया, और फिर 20 करोड़ रुपया रिजर्व होने के बावजूद ये फिर ताजरों की जेब से पैसे निकालने चल पड़े हैं। आप लोगों को याद होगा कि पहले भी हमने, LBF ने पहले भी फीसें कम कराई थी। इनकी नाअहली की वजह से चाइना एम्बेसी ने चाइना का वीज़ा देना बंद कर दिया, चैम्बर को कोई वीज़ा नहीं दिया जा रहा। 900 से लेके 1200 तक वीज़ा लगता था एग्जीबिशन पे, ये एक वीज़ा नहीं लगवा पा रहे। यार
कितना आप लूटोगे ताजरों को। इनकी हालत तो ये है, मीटिंग करते हैं फेडरेशन की पीसी में और बिल देते हैं 7 लाख रुपया चैम्बर से। ओ भाई, आप इतने गरीब तो नहीं हो, आप बिल जो है वो अपनी जेब से देना फेडरेशन का। फेडरेशन का क्या तल्लुक है इसके साथ? जिसको दिल करता है गाड़ी दे रहे हैं, जिसको दिल को, यार करोड़ रुपया चाय का खर्चा है, सिर्फ चाय का खर्चा 1 साल का 1 करोड़ रुपया है। बात यह है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले मैं अकेला था, अब प्याब फाउंडर एलबीएफ अलायंस है। बड़ी बातें सुनते थे कि जी अलायंस टूट गया, वो नहीं चलेंगे, वो नहीं चलेंगे। आप ये देखें, पूरी अलायंस बैठा है यहाँ पे, अलायंस मौजूद है। अलायंस ताजरों के हकूक के लिए खड़ा है, खड़ा रहेगा। हम क्यों ही ऐसा काम इनको नहीं करने देंगे जिसमें ये ताजरों का हक खा जाए। इंशाअल्लाह ताला आप मीडिया की वसात से आपके साथ मिलकर इनका मुहासबा करेंगे और इनको हम अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। हो गई जितनी मनमानी इन्होंने करनी थी, इलेक्शन में जो धांधली करनी थी कर ली, ईवीएम में जो धांधली करनी थी कर ली। आइंदा नहीं, आइंदा इंशाअल्लाह ताला। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए, 2 बातें हैं। एक, सबको पता चल जाए कि हम हर ताजर के, वो बड़ा हो या छोटा हो, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या ट्रेडर हो या एक दुकानदार हो, एलबीएफ प्याब फाउंडर एलबीएफ अलायंस उसके पीछे खड़ा है, उसके हकूक़ की हिफाजत के लिए खड़ा है। दूसरी बात, जो ये बातें हो रही थी कि जी अलायंस गया, फलाना गया, कोई अलायंस कहीं नहीं गया। आपके सामने अलायंस मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला ये पहले से बेहतर इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा इलेक्शन के रिजल्ट चेंज होंगे। जिस तरह इन्होंने एक जाली एजीएम के जरिए जो एनफोर्स करना चाहा एक्स्ट्रा चार्जेस, अल्हम्दुलिल्लाह डीटीओ ने भी हमारा साथ दिया, आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आपके सामने है कि डीटीओ ने भी उसको रिफ्यूज़ कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का एक्स्ट्रा हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगने देंगे। सर्विस चार्जेस भी आप देखें, आज से 2-4 साल पहले फ्यू हंड्रेड रुपीज़ हुआ करते थे, आज वो हज़ारों में चले गए। लोग अब चैम्बर आते हुए डरते हैं कि पता नहीं आने के भी कोई चार्जेस हमें देने ना पड़ जाए, उसकी भी कोई फीस देनी ना पड़ जाए। चैम्बर एक फैसिलिटेटिंग सेंटर है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, ना कि हम अपना को कमाऊ का ज़रिया बनाते जाएं कि आज 20 करोड़ रुपये इकट्ठा करना है, 15 करोड़ रुपये इकट्ठा करना है। इसलिए हमें जो फैसिलिटी चैम्बर को मेंबर्स को देनी है वो इंशाल्लाह पहले भी देते थे, दोबारा देंगे। और डीटीओ ने साबित कर दिया है कि जो एसओपीज़ इलेक्शन के दरमियान वायलेट की गई वो भी गलत थी, वो इलेक्शन भी जाली था। जो परसों एजीएम इन्होंने आज से 2 माह पहले करवाई है वो भी जाली थी, वो भी गलत थी। और सारी ताजर बरादरी प्रोटेस्ट करती है इनके बिहेवियर के ऊपर और टोटल कंप्रोमाइज़ किस्म की लीडरशिप वहाँ पे आई है। जो चैम्बर के हालात हैं वो आपके सामने हैं, दिन ब दिन चैम्बर का म्यार गिरता चला जा रहा है। अगर कोई वीआईपी आता है तो 2 ऑफिस बेरर बैठे होते हैं या वही चेहरे जो टिकटॉक ग्रुप के हैं वो बैठे होते हैं, वो क्या बातें करते हैं, किसी इंडस्ट्री को नहीं इनवाइट किया जाता, किसी सेक्टर को नहीं इनवाइट किया जाता। तो इसलिए काइंडली ये देखें कि चैम्बर को हमें इसको रिवाइव करना है, अच्छी लीडरशिप लेके आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि चैम्बर एक बहुत बड़ा चैम्बर और वही प्रीमियम चैम्बर इंशाअल्लाह ताला हम लोग बनाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ थैंक यू सो मच। बाद में कोई सवाल करना हो तो उसके लिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लेके आए और जो डीजीटीओ साहब ने फ़ैसला किया है और जो मेरे साथियों ने आपके साथ सारा एक्सप्लेन भी किया है उसके बारे में मतलब कुछ मैं भी बताना चाहूँगा और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लेके आए। ये जिस दिन ये इलेक्शन फाइनल हुआ है, आप मेजॉरिटी लोगों को आइडिया है कि वो इलेक्शंस में क्या हुआ है।
उसको दोहराने का शायद मैं नहीं समझता कि कोई फ़ायदा होगा। अब ऐसा ऐसा उसके रिज़ल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। हमने एक्चुअली चैम्बर को पता नहीं क्या इदारा बना दी है। चैम्बर हमारा एक फ़ख्र था, एजाज़ था। आज किसी अननोन पर्सन से बात करते हैं तो समझते हैं कि ये पता नहीं कोई डेरा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। चैम्बर का जो असल काम है वो तो बिल्कुल ही डिट्रैक हो चुका हुआ है। बिजनेस कम्युनिटी, चाहे वो ट्रेडर हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके हेल्प आउट के लिए कि दुनिया में उनको एक्सप्लेन किया जाए कि हमारी कम्युनिटी यहाँ क्या कर रही है और उनकी हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, उनके एम्बेसडर्स बने। यहाँ हम लोगों ने अजीब से तमाशे शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है, डेली बेस पे आप लोग देखते होंगे, सिवाय बुके एक्सचेंज हो रहे हैं उसके अलावा कोई पॉलिसी सुनी हो आपने? नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा। कितनी देर इस तरह चलेगा? इंशाल्लाह हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग, हमारी सारी टीम जैसे पहले थी, इंशाल्लाह फ्यूचर में इससे भी आपको मजबूत टीम नज़र आएगी और कुछ अच्छे लोग हमारे में इंटरव्यू हैं। कुछ हमारी गलतियाँ, कोताहियाँ हैं, उन कोताहियों को भी हम दूर करेंगे और अनकरीब एक फ़ैसला और आने वाला है तो उससे भी आगाही होगी आपको कि ये लोग क्या करते रहे। हमारे पास तो एक बस हमारे यहाँ ज़रा पाकिस्तान में ये है कि इंसाफ बड़ा लेट मिलता है, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे कोई कोटे हों हमारी। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये इस फैसले को भी वेलकम करते हैं और आने वाले फैसले को भी वेलकम करेंगे और इसी तरह ताजरों की हम खिदमत करते रहेंगे और उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। एक तो शुक्रिया आपका साहब मीडिया का तशरीफ लाने पे कि जो रिन्यूअल होगी वो पुरानी फीसों पे ही होगी। दूसरा ये हमारा मौक़िफ़ ये था कि क्यों इन्होंने फ़ीसें बढ़ाई हैं। क्या इन्होंने ऐसा को पहाड़ खड़ा कर दिया चैम्बर में ताजरों के लिए कि इनको फ़ीसें बढ़ाने की ज़रूरत पेश आई? आप पिछले देखिए वहाँ के जो मेजर हाल हैं दो, एक फाउंडर ने बनाया, एक इरफान इकबाल शेख साहब ने बनाया, अपने पैसों से बनाया, ठीक है जी। जो उधर सोलर सिस्टम लगाया गया, मेरे दौर की बात है, आपके सामने की बात है, वो बैंक से लगवाया, बैंक ने लगाया, ठीक है जी। जो अमीन हॉल को रेनोवेट किया गया वो पंजाब बैंक ने हमें अपनी किया, उन्होंने हमें डोनेट किया, उन्होंने करके दिया। बाकी जितने काम हैं वो सारे हमने करवाए। इन्होंने क्या किया? 1.5 साल होने वाला है, कोई एक काम बताएं ये आके मीडिया में कि इन्होंने जी ये कर दिया, कुछ ऐसा किया इन्होंने कि जिसकी इन्होंने कोई ये फीसें बढ़ाने की ज़रूरत पेश आई। सिर्फ अपने इनके शहद और चाय और बिस्किट के खर्चों के लिए इन्होंने जनाब ये सारा सिस्टम किया है। वो सारा बर्डन ताजरों पे डालना चाह रहे हैं। क्यों ताजरों पे? ताजरों का कोई काम भी तो करवाएं। काम ये किया इन्होंने कि डिमोलिश करा दिया आधा लाहौर, चुप करके बैठे रहे। चूँकि ये आई फार्म 47 से थे और 47 वालों के साथ ही मिलके आए थे और तभी वही काम इन्होंने किए। ताजरों को गिराने का जो मंसूबा था उसी पे अमल किया इन्होंने और वही किया इन्होंने। बस यही वजूहात थी जिसके लिए हम DGTO पे गए और ये फैसला लेके आए। नहीं, आपको उस दिन भी मैंने कहा था और आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब हम ये एहतजाज कर रहे थे तो नजम भाई वहाँ गाड़ी पे साथ खड़े हुए एक लेटर पे साइन करवा रहे थे और हमने जमहूरी हक़ इस्तेमाल करने का ये कहा था कि जब हम अंदर गए, हमने जाके एहतजाज किया, उन्होंने कह दिया कि मंजूर है, हमने कहा नामंजूर है, जबकि लॉ कहता है कि जब नामंजूर हो जाए तो उसके बाद वोटिंग होनी चाहिए। हमारा जमहूरी हक़ था, हम पुरअमन एहतजाज करके, हमने पुरअमन एक ऐसे तरीके से एहतजाज किया, जब उन्होंने मंजूर किया हम बाहर आ गए। उसके बाद हमारे अगला जो स्टेप था वो था जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसके पास इख्तियार है इसको मंजूर करने का, हम वहाँ पे चले गए। मैंने अपनी बात के शुरू में भी ये कहा कि जब हमने एहतजाज किया तो हमने उस वक्त ही ये फ़ैसला किया हुआ था कि हम इसको हर फोरम तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये अंडरस्टूड था कि इन्होंने वहाँ उसी दिन एक्सेप्टेंस अपनी मंजूर है कि लेनी थी, हमारी तो बात सुनी नहीं गई। उन्होंने लफ्ज़ जो वीडियो DGT से आपको प्रोवाइड की गई है उसमें उन्होंने नामंजूर पूछा भी नहीं,
हालांकि उनसे पूछा गया कि जब लोग एहतजाज कर रहे हैं, नामंजूर कह रहे हैं, तो आपने पूछा क्यों नहीं कि नामंजूर है तो वो भी राइज कर लें आप। इन्होंने वो भी नहीं पूछा। तो इतनी बड़ी बेज़ाब्तियाँ थी जो बाद में निशानदेही हुई। और क्योंकि ये अगर वो वाली वीडियो चलाते या इनको पता था ये जानबूझ के सारा खराबी पैदा की जाती है, ये इतने बोले नहीं है कि ये इतना बड़ा ब्लंडर मारा हो। इन्होंने पता था कि अगर नामंजूर का बीच में आ गया हमने वीडियो में तो हमें कल को साबित करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास भी तो वीडियोस थी ना। ये बात आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं? और भी रहनुमाओं की ये रिपोर्ट मौजूद है कि वो भी मियां अंजम साहब के साथ रास्ते में है। बल्कि 2 दिन पहले एक्सपो सुंदर स्टेट में मेरी एक फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर की मेरी मुलाकात हुई, वो आपके ग्रुप के हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि मियां अंजम साहब के साथ आपके, उन्होंने कहा जी बिल्कुल रास्ते में है। हमने कौन सा एक दूसरे का कत्ल किया है? हमारे कौन से फसाद आता है? हमने कौन सा कोई अरबों रुपए का लेन देन, कुछ करोड़ रुपए का लेन देन है? आज नहीं तो कल हम उधर होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पहले भी एक ग्रुप था, अब भी एक ग्रुप है। अब आप कह रहे हैं कि आप फाउंडर LBF अलायंस, सवाल यह है कि क्या आप सेक्रेटरी की तैनाती का डिमांड कर रहे हैं, तब तक तो ये मुद्दत खत्म हो जाएगी चैम्बर की जो ऑफिस बेरर है? देखिए, हमें इस वक्त इस मुद्दत से कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि वक्त पीछे थोड़ा सा रह गया। हमें तो अगला आने वाला 2026 का इलेक्शन शफाफ चाहिए। हम वहाँ पे चाहते हैं कि जो इरेगुलरिटीज़ जिसकी निशानदेही DGTO साहब पहले फ़ैसले में ख़ुद कर चुके हैं और उस पर जुर्माना भी कर चुके हैं, जैसा कि चौधरी साहब ने आपको बताया, हम तो उनको इस साल दोहराना नहीं देना चाहते। हम ये चाहते हैं कि आने वाला इलेक्शन बेशक वो अपने वक्त पे हो, सितंबर में या पहले हो जाए, तो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो होना एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू चाहिए। उस पर न्यूट्रल जो हैं वो बंदे होने चाहिए जो करवाएं इलेक्शन को, ताकि ये जो बेज़ाब्तियाँ, देखिए एक बेज़ाब्ती होती है तो गलती होती है, जानबूझ के नहीं होता। दूसरी दफ़ा जब ये पकड़े गए तो इसका मतलब ये है कि इनके कॉन्शियस, इनकी तमाम सोच नेगेटिव है। ये तमाम हरकतें जानबूझ के की जा रही हैं और ताजिर बरादरी के हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है। ये पिछले इलेक्शन में भी अगर आप वोटों का तनासुब देखें तो जो हम लोग इंडिविजुअली वोट्स पे लीड कर रहे हैं और जब पैनल पे जाते हैं तो हार जाते हैं। ये भी एक लंबी अलहदा डिबेट है। इंशाल्लाह इस पर अगला फैसला, जैसा कि चॉइस निसार साहब ने बोला है, वो आएगा तो इंशाल्लाह उस पर भी हम आपको सारी ब्रीफिंग देंगे। इस पर जो भी फ्यूचर में जो भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो किसी भी इशू में होंगे, वो बेशक सेक्रेटरी साहब के हों या किसी और के हों, हम हर एक का फॉलोअप करेंगे। हमने उस दिन एहतजाज वाले दिन भी ये बात बोली थी कि हम हर मुतल्लिका लीगल फोरम पे अपनी फ़ाइट करेंगे। हम अभी भी जिनका नाम आया, जिनके बारे में शिकायत हुई हैं, हमारी कानूनी टीम को लीड करते हैं नजम भाई, ये इंशाअल्लाह ताला उसको देख रहे हैं। अभी तो कल फ़ैसला हमें मिला है, आज हम आपके सामने बैठे हैं। इसमें जो जो चीज़ें हैं उन सब पे हम बाकायदा तौर पे एक्शन लेंगे। अब वो वक्त नहीं है कि बिल्ली ने कबूतर आया, कबूतर ने बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली हैं। हर बंदे को जिसकी नाहली है, जिसकी कोताही है, जिसकी बेज़ाब्ती है, जो ज़िम्मेदार है, उसको ड्रेस किया जाएगा। ये ऐसे लग रहा है जैसे सारा कुछ जो है ना, मरबा जो है ना, वो सेक्रेटरी जो जनरल है उसकी मतलब स्कीम बना के तो उसको फारिग कर देने की क्या इस तरह है? देखें, ये बात न, हमने तो सेक्रेटरी जनरल का नाम लिखा नहीं, हमने सेक्रेटरी जनरल के ख़िलाफ़ कंप्लेन की नहीं। ये DGTO साहब ने फ़ैसला किया। DGTO साहब ने एक पैराग्राफ लिखा है सेक्रेटरी जनरल के बारे में, और वो एक्चुअली सेक्रेटरी जनरल DGTO का ही नुमाइंदा है चैम्बर को चलाने के लिए। तो वो बेहतर समझते थे, जो उन्होंने वो अपने फ़ैसले में लिखा है, हम उसको दोहरा रहे हैं। हमने ना सेक्रेटरी जनरल को पॉइंट आउट किया था, ना हमारा था। हम तो क़यादत को करते हैं, क्योंकि हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने हमेशा यही देखा है कि सेक्रेटरी जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, लेकिन उसका काम ये है कि वो उनको ये भी तो बताए कि ये गलत है। वो नुमाइंदा तो वफाक का है ना, वो फेडरेशन का, DGTO का नुमाइंदा बैठा है वहाँ पे। इसलिए ये बात आपकी कहना जहांगीर भाई कि हम उसको पॉइंट आउट करके निकालना चाहते हैं, ये बिल्कुल नामुमकिन बात जी कादर मदनी साहब जी दोस्तों जो है वो मार्च आने वाला है, रिजल्ट आने वाली है, यानी कि बाकायदा तौर पे अगर देखा जाए तो इलेक्शन जो है वो मार्च से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रिन्यूअल करने वाला जो है वो बात यह है जी कि जहाँ तक तल्लक है सेक्रेटरी जनरल साहब का, क्योंकि जो पिछला 1 लाख रुपया फ़ाइन हुआ पिछले फैसले में भी, वो भी असूली तौर पे सेक्रेटरी जनरल को ही फ़ाइन हुआ है। 3 लोगों को उसमें इफेक्ट होते हैं, तीनों चेयरमैन
और सेक्रेटरी जनरल, क्योंकि इलेक्शन उन चारों लोगों ने कराया, मेन किरदार उसमें सेक्रेटरी जनरल का है। अब जो आया, हमने केस किया, अब चैम्बर को चलाना सेक्रेटरी जनरल का काम है, प्रेसिडेंट का काम नहीं है। चैम्बर को कानून के मुताबिक चलाना। प्रेसिडेंट देखिए, कस्टोडियन असल कौन है? आज अगर इलेक्शन नहीं होते तो सेक्रेटरी जनरल ही मालिक है ना। प्रेसिडेंट तो आने जाने वाली चीज़ है, ईसी आने जाने वाली चीज़ है, सेक्रेटरी जनरल ने वहीं पे रहना है। कानून पे पाबंदी सेक्रेटरी जनरल ने करानी है, और अगर सेक्रेटरी जनरल ही कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी तो उसी को कहेगी ना। पिछला फैसला भी आया, ये फैसला भी आया, अब रह गई रिन्यूअल। हमने रिन्यूअल पे अपने अपने मेंबर्स को सबको कह रहे हैं रिन्यूअल कराएं, हम रिन्यूअल करा रहे हैं, और रिन्यूअल पुराने रेट पे होगी, नए रेट पे तो रिन्यूअल नहीं हो सकती क्योंकि वो तो ईजीएम ही खत्म हो गई, तो इसलिए वो पुराने रेटों पे रिन्यूअल होगी। जो ऑफिस में रह रहे हैं वो एम्प्लॉय नहीं, वो वॉलंटियर कर रहे हैं, उनके खिलाफ हो ही नहीं सकता। उन्होंने कोई क्रिमिनल जुर्म नहीं किया। सेक्रेटरी के खिलाफ होगा, वो एम्प्लॉय है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वो जवाबदेह है 40,000 मेंबरों को एंड डीजी। उसने जो उसको उस पर फ्रेम किया है ना चार्जेस, वो सेक्रेटरी जनरल जो क़यादत है वो जिम्मेदारियों से तरीकाकार ये होता है, सेक्रेटरी जनरल से काम करवाया जाता है, पीछे मोटिवेशन करने वाले वही है। बेसिकली जो जी फैसले 3 नहीं आए जी, शेख साहब 2 फैसले आए हैं। ऑलरेडी हम लाहौर हाई कोर्ट में जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है ऑलरेडी नहीं जी, हमारे खिलाफ तो डीजीटीओ ने फैसला नहीं दिया ना, जो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। फैसला तो चैम्बर के खिलाफ दिया, वो जाएंगे अगर जाना है तो। देखिए ना, हम ऑलरेडी एक केस में हाई कोर्ट जा चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला उसकी 2 या 3 पेशियां हो चुकी हैं। अगले 1-2 वीक में उसका भी फैसला आने वाला है इंशाल्लाह, वो भी, और सेक्रेटरी कॉमर्स का भी फैसला आने वाला है। बारी बारी जो वोटर के ऊपर उन्होंने फीस इम्पोज की थी एक्स्ट्रा, वो इलेक्शन की तैयारी के लिए ही हम कर रहे हैं, अपने वोटर को तहफ़्फ़ुज़ दिला रहे हैं कि आप इन लोगों को देखें जो कि आपके पैसे के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। चैम्बर को भी ख़त्म कर दिया। एक छोटी सी एसोसिएशन है बदामी बाग की पासपेडा, वो 325 वीज़ा लेके आ गई चाइना का, और चैम्बर क्या इतना छोटा था कि चैम्बर को 87 वोट अपना वीज़े मिले, और वो भी एग्जेक्टिव बॉडी और उनकी फैमिलीज़ को। किसी ताजर को मिला तो वो बताए। मतलब आप ये देखें कि वो किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये इलेक्शन की तैयारी ही है। वो जो मतलब हमें फिल फौरी चाहिए कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़, हमने वो शील्ड देनी अपने ताजरों को। अब बे लॉस हैं, हम अपने लिए नहीं कि जी दुबई का एम्बेसडर आता है उसको कहें जी मेरे बच्चों को भी वीज़ा दे दें, मेरे भतीजों को भी वीज़ा दे दें। हम ये काम नहीं करते और ना करेंगे इंशाल्लाह। हम तो आए जी ताजरों के लिए आगे आए हैं, और कोई हमारा बे लॉस है, अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं सिर्फ। हमें किसी से कोई जय-जयकार भी नहीं चाहिए, किसी से कोई चीज़ नहीं चाहिए, और किसी डिपार्टमेंट को फेस हमने करना होता है। जो ये गिल्टी वाले लोग हैं, ये सामने लाना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। हम सामने लेके आए कि देखें ये लोग कौन है जिनको आप ले आए। हमने इनको इसीलिए छोड़ा कि इनकी हरकतें इस तरह की थी, ये अपनी ज़ाती मफादात के लिए। एक इनका पुराना चैम्बर 2 दिन बोला है ताजरों के लिए, उन्होंने निकाल बाहर कर दिया उसको। ये तो हालात हैं इनके। और जब तुमने उनको चुना, इलेक्शन उसको कैंडिडेट बनाया, उसके बाद उसको जितवाया, उसको प्रेसिडेंट बनाया, उसके बाद आपने उसको निकाल दिया। क्यों? कि वो दो दिन ताजरों के लिए बोला है और फिर उन्होंने निकाल दिया उसको। फिर अपने वतीरे पे ही हैं। वो बर्दाश्त ही नहीं करते कि ताजरों के हकूक़ के लिए कोई बात करे, ताजरों के लिए कोई अच्छाई की तरफ लेके जाए। अगर उन्होंने कोई काम किया है तो अभी ज़रूर बताएं। तो ये इलेक्शन की तैयारी है खान साहब, इंशाल्लाह ये इलेक्शन के लिए हम सारी खिदमत कर रहे हैं। जी आपका नहीं, इसका जवाब यूँ है जी कि वो बाहर, देखिए फेडरेशन चैम्बर का एक नुमाइंदा इदारा है, बड़ा है, उधर जाना है हमें। अगर वो इनवाइट होते हैं तो हम ज़रूर जाएंगे,
और वहाँ मुश्तरका तौर पे जो एफर्ट्स हो सकती हैं करेंगे। जो आपके सवाल का पहला पहलू है जिस पे आपने पूछा कि वो इधर ऑपोजिशन होगी कि नहीं होगी, वो गौहर एजाज साहब ने जवाब दिया, सवाल किया था उन्होंने वहीं पे जवाब दे दिया था। इस सिलसिले में अभी तक हमारे साथ कोई पेशरफ्त नहीं है, हम किसी भी तरह से किसी भी इत्तेहाद या अलायंस या किसी भी उस चैप्टर में शामिल नहीं है। हर 2 साल बाद इनको भी 1.25 साल हुआ, जब 2 साल हो गए मेरे ख्याल मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन की बात होता है। इलेक्शन से पहले तब्दीली देगा और नहीं, मेरे ख्याल में र्यूमर चलती रहती है या किसी मसरूफियत की वजह से चेंज हो सकती है, अदरवाइज कोई क़यादत जो है ना चेंज नहीं हो रही। हम जैसे पहले हैं ना, हमारे किसी मेंबर में ये ख्वाहिश भी नहीं कि मैं ये ले लूँ मैं ये ले लूँ। अगर मैं आज पैटर्न चीफ हूँ, मैं फ्रीली सब भाइयों को कहता हूँ कि मेरी जगह पे आप आए। हमारा मोटिव क्या है, हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि ताजों की खिदमत करनी। असल जो हमारा टारगेट है हमारा वो अचीव करना है हमने। ये मैं पहले इनके सवाल का जवाब दे दूँ। नहीं, पहले वो मुकम्मल होना दे, वो जवाब ही मुकम्मल होना है। मियाँ साहब ने जवाब मैं देना दियो ज़रा, मैंने वो जरा दे रहा सुहेल पूरा नहीं देता उन्हें। नहीं पूरा नहीं देता। हमारी अच्छी कंप्लेन होगी, हमारे अच्छे फैसले होंगे तो जरूर आएंगे। अगर हमारे ध्यान देना तो शायद ना आए। अब ये आप कैसे कह सकते हैं वो पूरी टीम की टीम उन्हीं की है, हो सकता है उसमें आधी टीम आज हमारी हो। गायब का एम तो आपके पास भी हो सकता है, मेरे सारे रास्ते में भी सब है, ये रजिस्टर पे आप यही है। बाकी जितने मर्जी आप नाम रखें, नाम से वो प्यार नहीं मर जाए। मार्केटों में या इंडस्ट्री जोन में कोई मुतारफ नजर नहीं आती, तो अलायंस जो है वो मिलकर क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है? अगर इसी पेस के साथ चले तो रिजल्ट तो अच्छे नहीं होंगे। वर्किंग हमारी हो रही है, चल रही है। बहुत सारी र्यूमर शहर में है कि जी आपकी लीडरशिप जोन जो हो रही है, खाना होगा, खाने तो होते रहते हैं, हमारी आपस में मीटिंग चलती रहती है और बंदा वहाँ पे अपनी अपनी राय दे रहा होता है। तो उसका ये मतलब नहीं है कोई डिसीजन हो रहा है। 20 साल से हमारा अलायंस फाउंडर के साथ है, LBF के साथ है, इंशाल्लाह पीछे भी था, आगे भी है और आगे भी इंशाल्लाह ताला रहेगा। और हम मिल के इंशाल्लाह ताला सारी वर्किंग करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन, बाकी हम आपको इलेक्शन जीत के भी दिखाएंगे और आपको नज़र आएगा कि मतलब हमारी वर्किंग आपका कि जी काशिफ अनवर साहब ने कहा मीर जाफ़र और मीर सादिक, आपने फ़ौरन इलेक्शन के बाद कुछ लोगों को देखा जो छोड़ के फाउंडर को और दूसरी तरफ चले गए, बिल्कुल इमीडिएट विद इन अ वीक्स और कपल ऑफ वीक्स। तो नाम लेना ज़रूरी नहीं होता, चीज़ें इशारों से समझ आ जाती हैं कि वो यहाँ खड़े रह के किसी और के साथ हमदर्दियाँ कर रहे थे और इसको उन्होंने बड़ा छोटा लफ्ज़ बोला मीर जाफ़र मीर सादिक का। मैं तो कहूँगा मुनाफ़क़त से भरपूर रोल था उनका। अगर वो थे तो होते, अगर नहीं थे तो वो पहले जाना चाहिए था। ये उन्होंने ये जुआ खेला हुआ था बेसिकली कि अगर ये जीत गए तो इधर रह जाएंगे, वो जीत गए तो उधर चले जाएंगे। ये ऐसे घोड़े होते हैं जिनका कोई अपना माई बाप नहीं होता और आने वाले वक्तों में इनका भी वहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला यही हाल होगा। तो पूछ रहे हैं मेरे से बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। क्वेश्चन मेरा वही है कि मुद्दे पे वापस आए। जिस तरह आपने मुतालबा किया है DGTO के फैसले के बाद लाहौर चैम्बर में एडमिनिस्ट्रेटर की जो है तैनाती की जाए और जो है इसका कानूनी ऑडिट किया जाए। और इस हवाले में भी अभी अब बात भी हो रही है और अब हम भी पाया जा रहा है कि सेक्रेटरी जनरल कसूरवार है या मौजूदा इलेक्टेड बॉडी जो है वो कसूरवार है। तो क्या आपके ये जो मुतालबे के साथ साथ क्या बेहतर मुतालबा ये है कि आप लाहौर चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हीं को कहें कि DGTO का जिस तरह का फैसला है उसके बाद आप मुस्ताफी हो जाए? बात यह है जी कि अगर उन्होंने, मैंने पहले एक बात कही कि सिर्फ चंद सेकंड की सज़ा हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, तो वो छोड़ के घर चले गए थे। बात यह है, ये वो लोग करते हैं जिनमें गैरत नाम की कोई चीज़ होती है, जिनमें कोई कानून, जिनमें कानून की पासदारी होती है। बात यह है कि ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो चाहिए था, हमारा मुतालबा भी है कि उस 1 लाख रुपए फाइन के बाद इनको घरों को जाना चाहिए, चले जाना चाहिए था। लेकिन मैं बार बार एक बात होती है कि जी वो चला गया, वो चला गया। एक बात आप ज़हन में रखें,
LBF आपके सामने है, आए चले गए, एक नहीं 100 के हिसाब से लोग हमारी तरफ से गए, लेकिन LBF कायम है। पार्टियां कभी किसी के जाने से या आने से टूटती नहीं है, पार्टियां बरकरार रहती हैं। आने जाने वालों के पल्ले कुछ नहीं रहता। हमेशा इज्जत उसकी होती है जो एक धड़े का होता है। जो धड़े का है उसकी इज्जत होगी, जो धड़े का नहीं होगा उसकी जो हालत होती है आप हमसे बेहतर जानते हैं। इसको हमारा मुतालबा है कि इनको घर चले जाना चाहिए, नहीं जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी कोर्ट से इनको घर भेजेंगे।